सेक्स सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये आत्माओं का संगम है। और कामसूत्र ने हजारों साल पहले एक ऐसी शर्त बताई थी जो अगर पूरी ना हो तो कोई भी रिश्ता अधूरा रह जाता है। सवाल है, क्या तुम उस शर्त को जानते हो? अगर नहीं तो आज की ये बात तुम्हारी सोच बदल कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोइक राज में। यहां हम उन सच्चाइयों पर बात करते हैं जिन्हें लोग छुपाते हैं, लेकिन वही सच्चाइयां आपकी जिंदगी और रिश्तों को नई दिशा देती हैं। आज हम बात करेंगे उस एक शर्त की जिसे कामसूत्र ने सेक्स का आधार बताया है। हजारों साल पुरानी ये सीख आज भी इतनी ही कारगर है। अगर आप इसे समझ गए तो न सिर्फ आपके रिश्ते गहरे होंगे, बल्कि आपका पार्टनर भी आपको छोड़कर कभी कहीं और नहीं जाएगा। दोस्तों, जब भी हम सेक्स, प्यार और रिश्तों की बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही सवाल हमारे दिमाग में आता है कि आखिर इंसान को इस ओर क्यों खींचा जाता है? क्यों हमारी जिंदगी में सेक्स इतनी गहरी जगह बना लेता है कि बिना इसके रिश्ता अधूरा लगता है? लेकिन मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले लिखी गई एक किताब जिसे पूरी दुनिया कामसूत्र के नाम से जानती है, उसने सेक्स की असली सच्चाई को न सिर्फ समझाया बल्कि एक ऐसी शर्त भी बताई जो अगर पूरी ना हो तो कोई भी शारीरिक संबंध अधूरा माना जाएगा। जी हां, कामसूत्र ने सिर्फ पोजीशन और आनंद की बातें नहीं की, बल्कि मन और आत्मा को जोड़ने वाली एक बेहद अहम शर्त रखी है। और यही शर्त इतनी गहरी है कि अगर आप इसे समझ गए तो आपको लगेगा कि असली सेक्स वही है, वरना बाकी सब सिर्फ शरीर का खेल है। कामसूत्र में साफ कहा गया है कि सेक्स तभी पूर्ण होता है जब उसमें सहमति और मानसिक जुड़ाव हो। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण या वासना की बात नहीं है, बल्कि यह उस कनेक्शन की बात करता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की इच्छा, एक दूसरे की रजामंदी और एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं। अगर सेक्स सिर्फ शरीर का मिलन है तो वह अधूरा है, लेकिन अगर उसमें आत्मा, भावनाएं और इरादे भी जुड़े हों तभी वह असली सेक्स है। अब जरा सोचिए, आज की तेज तर्रार दुनिया में लोग अक्सर रिश्तों को सिर्फ वासना तक सीमित कर देते हैं। लड़का लड़की की बॉडी देखकर खींचता है, लड़की लड़के के लुक्स या पैसे पर फिदा होती है और फिर एक दूसरे को छूकर, गले लगाकर, चूमकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या वाकई यही असली सेक्स है? नहीं, असली सेक्स तब होता है जब दोनों के बीच एक दूसरे की भावनाओं की समझ हो। यही वजह है कि कामसूत्र ने पहली और सबसे अहम शर्त रखी, सहमति और मानसिक मेल। बिना इसके अगर कोई भी संबंध बनाया जाता है तो वो शारीरिक तो हो सकता है, लेकिन संतुष्टि देने वाला कभी नहीं होगा। कामसूत्र का कमाल यही है कि वो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी ध्यान देता है। उसने कहा कि अगर सेक्स में आनंद चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को पढ़ना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि सामने वाला चाहता क्या है, उसकी लिमिट कहां तक है और उसे किस चीज से सुकून मिलता है। यहां पर यह बात साफ है कि सेक्स कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है, यह दो आत्माओं का मेल है। आज की पीढ़ी को यह बात सुनने में शायद पुरानी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस रिश्ते में सहमति और भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, वहां सेक्स कभी लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकता। शुरुआत में मजा जरूर आएगा, लेकिन धीरे धीरे वह बोझ बन जाएगा। यही वजह है कि कामसूत्र ने हजारों साल पहले ही इस नियम को बना दिया था कि सेक्स का असली अर्थ है शरीर और आत्मा दोनों का मेल, और वह भी पूरी सहमति से। दोस्तों, अब बात करते हैं इस शर्त की गहराई पर। कामसूत्र ने यह क्यों कहा कि सेक्स की पहली और सबसे बड़ी शर्त सहमति और मानसिक मेल है? क्योंकि इंसान का शरीर चाहे जितना आकर्षित हो, लेकिन जब तक उसका दिमाग और दिल साथ न दे तब तक वह आनंद अधूरा रहता है। जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति तैयार है लेकिन दूसरा सिर्फ मजबूरी या दबाव में है तो उस पल में शरीर तो साथ देगा लेकिन आत्मा विद्रोह करेगी। और जब आत्मा विद्रोह करती है तब न तो सुख मिलता है और न ही संतोष। कामसूत्र ने कहा कि सेक्स को सिर्फ शरीर तक सीमित करना जानवरों का काम है, लेकिन इंसान जब तक भावनाओं को नहीं जोड़ता तब तक वह असली प्रेम और असली आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए कामसूत्र ने एक और गहरी बात कही, जब भी तुम सेक्स करो तो पहले एक दूसरे के मन को जीतना सीखो। अगर सामने वाला तुम्हारे साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और पूरी मर्जी से शामिल होता है तभी वह रिश्ता खिलता है, वरना सेक्स का आनंद बस एक क्षणिक उत्तेजना रह जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में प्रेमालाप को बहुत महत्व दिया गया।
पहले बातचीत, फिर छेड़छाड़, फिर स्पर्श, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। यह पूरा एक क्रम था। इसका मतलब यह था कि दोनों को पर्याप्त समय मिले कि वे एक दूसरे को महसूस कर सकें और समझ सकें। आज के समय में दिक्कत यही है कि लोग जल्दी में रहते हैं, सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। पहली मुलाकात, थोड़ी बातचीत और फिर सीधा बेड तक पहुंच जाना। लेकिन यही जल्दीबाजी सेक्स को खोखला बना देती है। कामसूत्र ने कहा था कि असली मिलन की तैयारी तो दिमाग से शुरू होती है। जब तुम अपने पार्टनर से बात करते हो, उसकी आंखों में देखते हो, उसकी हंसी में खो जाते हो, तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उस पल को जीने लगता है। और जब दिमाग तैयार हो जाता है, तब शरीर खुद ब खुद शामिल हो जाता है। अब बात करते हैं एक और पहलू की। क्यों सहमति सबसे जरूरी है? क्योंकि सहमति ही विश्वास की नींव है। जब दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और खुलकर अपनी इच्छाएं बताते हैं, तभी सेक्स असली मायने में जुड़ाव देता है। वरना सेक्स एक तरफा जबरदस्ती जैसा हो जाता है, और जबरदस्ती से कभी भी प्यार या सुख पैदा नहीं हो सकता। कामसूत्र ने साफ कहा था, बिना सहमति के बना रिश्ता अधूरा है, और अधूरे रिश्ते में संतोष कभी नहीं मिलता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो, आपका पार्टनर हर बार आपकी ओर खिंचा चला आए, तो पहले उसकी इच्छाओं का सम्मान करना सीखिए। कामसूत्र का यही संदेश है कि सेक्स कोई अकेला खेल नहीं, यह दो आत्माओं का उत्सव है, और इस उत्सव में दोनों का बराबर शामिल होना जरूरी है। दोस्तों, अब आते हैं इस शर्त की असली परीक्षा पर, यानी आज की लाइफस्टाइल और मॉडर्न रिश्तों में इसकी अहमियत। आपने गौर किया होगा कि आजकल के ज्यादातर रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि लोग सेक्स को बस शरीर का खेल समझ लेते हैं। पहली मुलाकात में ही इंटीमेसी की जल्दी, पार्टनर की इच्छाओं को न समझना और भावनात्मक जुड़ाव को नजरअंदाज करना, यही कारण है कि कुछ ही समय में रिश्ता बोझिल लगने लगता है। लेकिन अगर हम कामसूत्र की इस शर्त को याद रखें, तो हर रिश्ता मजबूत और गहरा हो सकता है। कामसूत्र ने कहा था कि सेक्स में सिर्फ दो शरीर नहीं, बल्कि दो दिमाग और दो आत्माएं भी मिलती हैं। इसका मतलब है कि जब तक आप अपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता टिकेगा नहीं। सहमति यहां सबसे बड़ा हथियार है। जब एक औरत खुले मन से हाँ कहती है, तो वह सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल से भी जुड़ती है। और जब एक मर्द अपने पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखकर उसकी इच्छा का इंतजार करता है, तो वह औरत उसके प्रति और गहराई से खिंच जाती है। यही मानसिक मेल सेक्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। सोचिए, अगर आप हर बार अपने पार्टनर की हाँ या ना को महत्व देंगे, तो आपके बीच कितना विश्वास पैदा होगा। वह खुद आपके पास आएगी, आपको छुएगी और बिना कहे ही आपको इशारों से समझा देगी कि अब वह तैयार है। यही है असली आनंद, जो सिर्फ शारीरिक स्पर्श से नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव से पैदा होता है। कामसूत्र ने इसीलिए कहा था कि सेक्स की असली शर्त है सहमति और मानसिक मेल। अब अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़े, तो साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि सेक्स तभी संतोषजनक होता है जब दोनों पार्टनर का दिमाग रिलैक्स और तैयार हो। अगर किसी एक के मन में डर, दबाव या तनाव हो, तो शरीर साथ नहीं देगा। यही कारण है कि सहमति और भावनात्मक जुड़ाव वैज्ञानिक रूप से भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस शर्त को हम अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। जवाब बहुत आसान है। पार्टनर को समझिए, उसकी बातें सुनिए, उसकी आंखों में झांककर महसूस कीजिए कि वह क्या चाहता है। अगर वह तैयार नहीं है, तो उसे समय दीजिए। जब वह खुद आगे बढ़े, तब उसे अपनाइए। यही तरीका है जिससे रिश्ता मजबूत भी होता है और सेक्स एक यादगार अनुभव भी। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, कामसूत्र ने हजारों साल पहले ही जो शर्त बताई थी, वह आज भी उतनी ही सच है। सेक्स सिर्फ शरीर का मेल नहीं है, यह आत्माओं का संगम है। और यह संगम तभी पवित्र और आनंदमय होता है जब उसमें दोनों की सहमति, दोनों का मानसिक जुड़ाव और दोनों की भावनाएं शामिल हो। अगर आपने इस शर्त को समझ लिया, तो आपका रिश्ता सिर्फ टिकेगा ही नहीं, बल्कि हर दिन और गहरा होता जाएगा। तो दोस्तों, याद रखो, सेक्स का असली सुख तब मिलता है जब उसमें शरीर से पहले आत्मा जुड़ती है, और आत्मा तब जुड़ती है जब दोनों की सहमति और मानसिक मेल हो। यही है कामसूत्र की वो शर्त जिसने हजारों साल पहले ही इंसानी रिश्तों का सच खोलकर रख दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल द स्टोइक राज को सब्सक्राइब करो
ताकि हम हर बार आपको ऐसी ही गहरी और असली बातें बता सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, शरीर धोखा दे सकता है लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।